Hello students, welcome to Reddy's classes. Hope you are safe at home. So as we studied lenses, 10 standard lenses, we studied in the last session about human eye, the types of defect that conducted or is in a human eye, that is myopia, hypermetropia and presbyopia. Okay, we studied the whole working of the eye with the help of lenses, with the help of the diagram, with the help of the cornea, etc. retina. We studied all. If you want to see, you can see in your last session. Okay, so let us study with the apparent positions. What do you mean by the apparent size of an object? So let us just consider two objects of same size. दो ऑब्जेक्ट लेना है जिनों का साइज सेम होना चाहिए. ओके, तो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, जैसे देखो ये दो ऑब्जेक्ट है सेम साइज के, बट करना क्या है, एक को नजदीक रखना है और एक को थोड़ा सा उससे दूर रखना है. तो क्या हो जाएगा, इसको एक नाम दे दूंगा मैं PQ, इसको नाम दे दूंगा P डैश Q डैश. ओके, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर रख देना है. इससे जो एंगल फॉर्म होगा उसे हम लोग को अल्फा दे देना है, उससे जो एंगल फॉर्म होगा उसको हम लोग अल्फा दे देंगे, और इस वाले से जो एंगल फॉर्म होने वाला है उसको हम बीटा दे देंगे. ओके, तो देखो ये कैसा दिखता है. सी हियर एज आई सेड, दो ऑब्जेक्ट लेना है सेम साइज का. कंसीडर किया टू ऑब्जेक्ट PQ एंड P डैश Q डैश हैविंग सेम साइज बट आर केप्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस, थोड़ा दूरी पर रखा गया है. ओके, आंख से अगर देखेंगे एज आई सेड PQ को हम अल्फा देने वाले हैं, हियर इज योर अल्फा, एंड P डैश Q डैश को हम लोग बीटा देने वाले हैं. ओके, अगर आप अच्छे से इस डायग्राम में देखोगे यू विल लुक दैट ये जो है P डैश Q डैश जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली क्या दिख रहा है आपको, बिग दिख रहा है, स्लाइटली बिग दिख रहा है. इसका रीजन क्या है, ये आपके आंखों के वजह से. मतलब क्या है, इसमें द एपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो एपरेंट साइज है ऑब्जेक्ट का वो डिपेंड करता है ऑन द एंगल, कितना एंगल जो बना है. दिस आर द एंगल्स, अल्फा एंड बीटा आर द एंगल्स. द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज apparent size of an object subtended is depend on the एंगल. ओके, ऑब्जेक्ट से आय से जहां से आय है वहां से ऑब्जेक्ट कितने के एंगल पर रखा गया है वो बताता है कि हमें कौन सी चीज कितनी बड़ी दिख रही है. ओके, सो दिस इज द apparent size of an object. Let us study use of concave. So we studied about concave and convex both lenses. Okay, तो कॉनकेव लेंस के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम लोगों ने देखा कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, वो सब के बारे में तो पता ही है. बट कॉनकेव लेंसेज यूज कहाँ होते हैं, तो ये जो कॉन्टैक्ट लेंसेज कॉनकेव लेंसेज होते हैं वो यूज होते हैं आपके मेडिकल इक्विपमेंट्स में, कुछ यूज किया जाता है, कुछ तो आप लोगों के टॉर्चेस में होते हैं, कैमराज में होते हैं, टेलीस्कोप्स में होते हैं. तो देखते कहाँ पर यूज किया जाता है. सी, यूज ऑफ कॉनकेव लेंसेज मेडिकल इक्विपमेंट्स में होता है. मेडिकल के जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें कॉनकेव लेंसेज यूज किया जाता है. स्कैनर्स तो आप लोगों ने देखा होगा साइबर कैफे में. सेकेंडली सीडी प्लेयर्स के अंदर भी क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंसेज दिए जाते हैं. दिस इंस्ट्रूमेंट यूज लेजर लाइट. कौन सी लाइट होती है इसमें, लेजर लाइट होती है. फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ दिस इक्विपमेंट कॉनकेव लेंसेज आर यूज्ड. एक ये वाला हो गया. सेकेंडली द पीप होल इन अ डोर में, अगर आपके घर पे जो डोर है उसके बीच में एक होल होता है जिससे आप देख सकते हो, तो वो जो लेंसेस लगाई जाती है वो लेंस होती है आपकी कॉनकेव लेंस. ओके, ये छोटा सा सेफ्टी डिवाइस है जिससे कि आप डोर के उस तरफ देख सकते हैं कि कौन आया है. व्हेनेवर योर बेल रिंग्स आप चेक करते हो उस होल से, डायरेक्टली ओपन तो नहीं करते हो, आप लोग चेक कर लेते हो कि कौन है, तो वो भी कौन बताता है, कॉनकेव लेंसेस होता है. ओके, सेकेंडली स्पेक्टेकल्स, तो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि आप लोग चश्मे जो है वो यूज किए जाते हैं कॉनकेव लेंसेस के टू करेक्ट मायोपिया, नियर साइडेडनेस और मायोपिया. ओके, उसके बाद होता है टॉर्च में भी क्या यूज किया जाता है, कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है. कॉनकेव लेंस इज यूज्ड टू स्प्रेड वाइडली बिकॉज कॉनकेव लेंस क्या करता है, लाइट को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, क्या डाइवर्ज करता है, ऑब्वियसली डाइवर्ज करता है. डाइवर्ज करेगा मतलब क्या, ये अगर टॉर्च हो तो डाइवर्ज करना, फैला देना, कन्वर्ज करना, एक पॉइंट पर लेके आ जाना, तो ये लाइट को क्या कर देगा, फैला देगा, जिससे कि टॉर्चेस हम लोग को दूर दूर की चीजें दिखा सकता है. तो वहां पर भी कॉनकेव लेंस किया जाता है यूज. उसके बाद है हमारे कैमरा, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. इसमें ये सब में मेनली तो कॉन्वेक्स लेंसेज हो जाते हैं, बट अच्छा सा गुड क्वालिटी इमेज आने के लिए भी यूज कॉनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ द आई पीस ऑफ द और इनसाइड इट, या तो अंदर या तो उसके तरफ हम लोग वो यूज करते हैं. तो यहां पर हमने बात की कि कॉनकेव लेंसेज कहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं. तो इनमें से वी हैव बीन गिवन 5 लिस्ट है आपके पास, तो उनमें से किसी भी 3-4 को याद कर लीजिए. पेपर में आता है 3 मार्क के लिए.
2 से 3 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ कॉन्केव लेंसेज। इट इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन, ईजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। तो अब जहाँ पर मैं हम बात करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्वेक्स लेंसेज। तो कॉन्वेक्स लेंसेज सिंपल माइक्रोस्कोप में किया जाता है, कंपाउंड में किया जाता है, टेलीस्कोप में किया जाता है। तो देखते कैसा दिखता है। ओके, सो वी हैव द सिंपल माइक्रोस्कोप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके बारे में तो आप लोगों ने देखा ही होगा, स्कूल में सिंपल माइक्रोस्कोप तो होता होगा। ओके, तो चलो अच्छे से देख सकते हो कौन सा लेंस यूज किया गया है। ऑब्वियसली कॉन्वेक्स लेंस यूज किया गया है। अ कॉन्वेक्स लेंस विद स्मॉल फोकल लेंथ क्या होना चाहिए? छोटा फोकल लेंथ क्या प्रोड्यूस करेगा? वर्चुअल इरेक्ट एंड इमेज, बिगर इमेज। ये दिख रहा है। ऑब्जेक्ट की साइज क्या है? इमेज की साइज क्या है? आई पीस कहां पर है? यहां पे। ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस। ऑब्जेक्ट क्या है? अभी लेंस से नजदीक है। देख रहे हैं, ये लेंस और इससे ये ऑब्जेक्ट नजदीक रखा गया है। और यहां पर क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ऑब्जेक्ट कहां पर है? फोकस पे। जो इमेज आएगा वो कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। मैं बताऊंगा इसका यूज क्या है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस किसका? स्मॉल फोकल लेंथ का अगर यूज करोगे तो क्या मिलेगा आपको? एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज मिलेगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट। बाकी के इमेजेस क्या होते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड क्या होते हैं? इन्वर्टेड होते हैं। सेकेंडली सच ए लेंस इज कॉल्ड एज सिंपल सच लेंस इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा कर देना, बड़ा करने वाला लेंस। वन कैन गेट अ 20 टाइम्स लार्जर इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। 20 टाइम्स। अगर ये डॉट इतना सा है तो ये आपको इतना बड़ा दिखेगा। जो भी चीज होगा उसको वो 20 टाइम्स बड़ा दिखा देगा। कौन? सिंपल माइक्रोस्कोप। अब ये यूज कौन करता है? सबसे पहली बात, दिस आर यूज्ड बाय द वॉच रिपेयरर्स, क्योंकि वॉच के पार्ट्स कितने छोटे 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 होते हैं। अगर वो बना रहा है तो उसको दिखेगा कैसे? इसलिए वो क्या यूज करता है? कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है, जिससे कि उसको हर एक पार्ट क्या लगे? बड़ा दिखे और उसको उसके ऊपर एग्जामिन करने आ जाए। सेकेंडली टेस्टिंग प्रीशियस जेम्स। जेम्स अंगूठी के ऊपर जो हीरे होते हैं अलग अलग टाइप के, तो वो सब के लिए भी क्या यूज किया जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप यूज किया जाता है। एंड फाइंडिंग देयर डिफेक्ट। अगर किसी तरह का डिफेक्ट होगा, मतलब अगर कोई डायमंड है, डायमंड तो वैसे मोस्टली एक्सरे में चेक किया जाता है, बट अगर कोई भी जेम है उसमें अगर कोई डिफेक्ट होगा, क्रैक हो जाएगा या फिर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ डिफेक्ट होगा, तो वो कौन कैच कर लेगा? सिंपल माइक्रोस्कोप कैच कर लेगा। तो यहाँ पर आपके पास दो चीज, ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द लेंस। सेकेंडली ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ओके, सो लेट अस स्टडी नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। So we have the compound microscope. First of all, जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का वर्किंग थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि इसके अंदर जो लेंसेस यूज किए जाते हैं वो दो होते हैं और कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत बड़ा इमेज दिखाता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं वर्क करता हूँ बिना किसी चीज के, तो हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। ये देखो आपका असली इमेज कहाँ पर है और आपका ऑब्जेक्ट देखो कितना छोटा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का साइज तो देखो, सी द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट compared to it, see the size of the image formed. You can see not slightly, it is much more bigger. बहुत बड़ा है। तो देखो सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू ऑब्जर्व स्मॉल साइज्ड ऑब्जेक्ट। ये तो सबको क्लियर है कि सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? बट माइन्यूट ऑब्जेक्ट लाइक ब्लड सेल्स, ब्लड के सेल्स, सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, माइन्यूट लिविंग बींग्स, बैक्टीरिया हो गए, ये सबको तो हम मैग्नीफाई नहीं कर सकते ना सिंपल माइक्रोस्कोप से। तो वो सब देखने के लिए हम लोग ने क्या बना दिया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप बना दिया। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा है आप लोगों को। सबसे पहले कितने कॉन्वेक्स लेंसेस है? 1 2। जैसे स्टार्ट करोगे लिखना तो क्या लिखोगे? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज 2 कॉन्वेक्स लेंसेस। उसके बाद ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस। द ऑब्जेक्टिव लेंस जो होता है, जो ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। ऑब्जेक्टिव लेंस का स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया भी छोटा होता है और फोकल लेंथ भी क्या होता है इसका? छोटा होता है। आई पीस का अगर एक साइड का छोटा होगा तो आई पीस का क्या होगा? क्रॉस सेक्शन एरिया भी बड़ा होगा एज कंपेयर, और फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। हायर मैग्निफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 2 लेंसेस। यहाँ पर 2 लेंस को इस्तेमाल करने का रीजन यही है कि दोनों का अगर कंबाइंड इफेक्ट हो तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा वो हमें बहुत ज्यादा एनलार्ज करके मिल जाएगा। आप आपके फोन के कैमरेज में किसे एनलार्ज करते चले जाते हो तो वहां पर तो एक ही लेंस यूज किया जाता है, तो वो लेंस जैसे यूज करोगे और जूम होगा जूम होगा जूम होगा जूम होगा, बट एट अ सर्टेन टाइम ब्लर हो जाता है इमेज। एक टाइम ऐसा आता है जब इमेज ब्लर हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वो तो बैक्टीरिया, छोटे छोटे बैक्टीरिया देखने के लिए यूज कर रहे हैं ना,
तो वो अगर जब यहाँ पे यूज करते हैं तो वो इतना सा बैक्टीरिया भी हमें बड़ा दिखता है, जिससे कि स्टडी करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, याद रखना सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज किया जाता है, कंपाउंड हैव टू, वन एट द ऑब्जेक्ट, वन एट द आईपीस। ओके, सो लेट अस स्टडी टेलीस्कोप। व्हाट डू यू मीन बाय टेलीस्कोप? देखो, टेलीस्कोप के बारे में तो सबने ही सुना है। टेलीस्कोप जो है वो तो अच्छे से सुना ही रहेगा आप लोगों ने, कि क्या करता है, दूर दूर की चीजें दिखाता है। टेलीस्कोप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को हमें दिखाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेलीस्कोप इज यूज्ड टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली इन देयर मैग्नीफाइड फॉर्म। कैसे फॉर्म? मैग्नीफाइड, बड़े हुए फॉर्म में दिखाएगा तो कौन है? टेलीस्कोप। द टेलीस्कोप यूज्ड टू ऑब्जर्व एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस। क्या क्या होंगे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेस आपके? स्टार्स, प्लैनेट्स, दे आर कॉल्ड एज द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड वन इज रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। अब डिफरेंस क्या है? एक में बस लेंसेस यूज किए जाते हैं और एक में मिरर एज वेल एज लेंसेस। तो जो रिफ्रैक्ट करेगा लेंस ही रिफ्रैक्ट कराएगा, और जो रिफ्लेक्ट कराएगा वो कौन कराएगा? मिरर। लाइट आया, रिफ्लेक्ट किया, तो यही आपका होता है। तो चलो देखो कैसे होता है। इन बोथ ऑफ दिस द इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस। किसके लिए? आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट होता है। विच फॉर्म? क्या बना देगा? अभी फाइनल इमेज बना देगा। यहां ऑब्जेक्ट, वहां पे इमेज। अब टेलीस्कोप को आप लोगों ने देखा ही होगा, आगे हमारे पास दोनों भी टेलीस्कोप के टाइप्स है, तो कैसे दिखता है आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखो पहले तो ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्ज डायमीटर एंड लार्ज फोकल लेंथ। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस का डायामीटर भी बड़ा होता है और उसका फोकल लेंथ भी क्या होता है? बड़ा होता है। बिकॉज ऑफ विच, ज्यादा अगर डायामीटर बड़ा है, अगर ये पूरा डायामीटर बड़ा है, तो इसमें जो लाइट आएगी वो मिनिमम होगी या मैक्सिमम होगी? ऑब्वियसली जितना बड़ा डायमीटर होगा उतना ज्यादा लाइट आएगा, उतना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा इसके अंदर। तो वैसे ही जितना ज्यादा लाइट दूर से आएगा उतना डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हम देख पाएंगे। ओके, सो लेट अस सी फर्दर। ऑन द अदर हैंड द साइज ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर। दूसरे साइड पर क्या है? उसका जो आई पीस है वो स्मॉलर है और उसका फोकल लेंथ भी कम है। बोथ द लेंसेस आर फिटेड। दिख रहा है? ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में बताया है। देखा, दो लेंस यहाँ पे लगाया गया है। ओके, बोथ द लेंसेस आर फिटेड इनसाइड अ मेटेलिक ट्यूब। ये जो होता है वो कुछ ऐसा मेटेलिक ट्यूब के जैसा होता है। पता ही है आप लोगों को कि मेटेलिक ट्यूब के जैसा, ऐसा टेलीस्कोप तो देखा ही होगा ना, तो मेटेलिक ट्यूब के जैसा होता है। इन सच अ वे डेट द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन बी चेंज। जो इनके बीच का डिस्टेंस है उसको हम चेंज कर सकते हैं, कभी आगे तो कभी पीछे। तो अगर मैं डिस्टेंस चेंज करूंगा तो प्रिंसिपल एक्सिस पे भी तो चेंज आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस पे चेंज आएगा, फोकल लेंथ पे चेंज आएगा, फोकस पे चेंज आ जाएगा, इन सब चीजों पर चेंज आ जाएगा। जैसे जैसे मैं इनको आगे पीछे करूंगा तो चेंजेस तो आना ही है। जनरली द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ बोथ द लेंसेज आर अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। प्रिंसिपल एक्सिस तो यही होगी, मिडल की लाइन, ये तो हिलने से रही। उसके बाद जनरली यूजिंग द सेम ऑब्जेक्टिव बट डिफरेंट आई पीस। मतलब क्या? जैसे जैसे मैं आई पीस को आगे पीछे कर रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सेम है, ऑब्जेक्ट सेम है जिसको मैं देख रहा हूं, बट मेरे आई पीस को मैं आगे पीछे कर रहा हूं, जिससे कि क्या हो, अच्छा सा मैग्नीफाइड इमेज हमें मिल जाए। इसलिए हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहां पर आपका टेलीस्कोप भी हो जाता है कंप्लीट। लेट स्टडी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो आप लोगों को पता ही है क्या है। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन वेरियस अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक कैमरा, प्रोजेक्टर्स, स्पेक्ट्रोग्राफ्स एक्सेट्रा। तो यहां पर आप लोगों ने कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ्स के बारे में तो पढ़ा ही होगा, या फिर आपको कैमरा, प्रोजेक्टर, स्पेक्ट्रोग्राफ ये पता ही होगा। स्पेक्ट्रम्स भी होते हैं, उसमें भी होता है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको कुछ करना नहीं है, अगर आया तो दे आर यूज्ड इन, बस 3 लिखना है, कैमरा, प्रोजेक्टर एंड स्पेक्ट्रोग्राफ। ओके, ये सब 2 मार्क के लिए आ सकता है टोटल में। स्पेक्टिकल्स तो आपको पता ही है, चश्मे जो होते हैं हम लोग क्या, कॉन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स फॉर करेक्टिंग फार साइडेडनेस और हाइपरमेट्रोपिया। इससे क्या, हाइपरमेट्रोपिया हम लोग क्लियर डिफेक्ट को कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव परसिस्टेंस ऑफ विजन, कि वो जो विजन हमें दिख रहा है वो परसिस्ट कैसे होता है। तो ध्यान दो, अच्छे से इसके वर्ड्स पे ध्यान देना। वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंस क्रिएट्स दिस इमेज ऑन द रेटिना। पहली बात,
मैं अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, अगर आप भी किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, आप अगर टीवी देख रहे हैं, आप अगर वॉल देख रहे हैं, तो ये सब चीज अगर आप देख रहे हैं तो लाइट सबसे पहले आपके आंखों में गया थ्रू द कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, पीछे जाते जाते वो किसके ऊपर गिर गया? ऑन द रेटिना। तो जैसे रेटिना पर गिर गया, रेटिना ने उसका इमेज बना लिया, रियल इन्वर्टेड इमेज बना लिया, और आपको दिखाया तो आप समझ गए मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं कार्टून देख रहा हूँ, मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, वॉटएवर, मैं मोबाइल यूज कर रहा हूँ, मैं सोफा देख रहा हूँ, या फिर मैं वॉल देख रहा हूँ, मैं किसी को भी देख रहा हूँ। तो ये सबसे पहली चीज क्या, परसिस्टेंट ऑफ विजन का पहला पॉइंट यही है, वी सी एन ऑब्जेक्ट बिकॉज द आई लेंसेज क्रिएट इट्स इमेज ऑन द रेटिना। मैं किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखता हूँ तो उसका इमेज रेटिना ने पहले क्रिएट कर दिया है। उसके बाद द इमेज इज ऑन द रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस। आपके आंखों के सामने जो ऑब्जेक्ट जितने टाइम तक रहेगा, रेटिना उतने टाइम तक ही वो इमेज बनाएगा। उसके बाद क्या, किसी और चीज को देखोगे तो बस आप याद रख पाओगे कितना टाइम तक, 1/16, 1 सेकंड का जो 16th पार्ट होता है उस टाइम तक ही आपके रेटिना पर वो या फिर ब्रेन में वो चीज याद रहेगी। उसके बाद में आप भूल जाओगे आपने क्या देखा था। हाँ, अगर आप यूज्ड टू हो तो ऐसा नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा। क्लियर? उसके बाद द इमेज डिसअपियर्स एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज टेकन अवे। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मैं बोल देता हूँ, इन केस मेरे फ्रेंड ने किसी ने फ़ोन ले लिया, न्यू फ़ोन, आईफोन ले लिया समझ लो, और क्या कर रहा हूँ मैं, उसको थोड़ी देर देखा, यूज़ किया ऐसा ऐसा, और जैसे हटा दिया तो फिर मैं, फ़ोन दिख रहा है अभी, या फिर अभी भी यूज़ करते जा रहे हो फ़ोन लेके जाने के बाद भी, नहीं, डिसअपियर हो गया, रेटिना ने उसको हटा दिया। उसके बाद में आपके उसको जो चेक किया था याद रहेगा कितने सेकंड तक, 1/16 तक आपके रेटिना पर इमेज रहेगा कि कुछ ये सब देखा था, बट थोड़ी देर बाद भूल जाओगे। हाँ, वापस जैसे फोन आएगा तो अरे हाँ तेरे में ये फीचर है, या फिर वो फीचर्स याद रह जाएगा, बट रेटिना उस इमेज को पूरा का पूरा डिसअपियर कर देगा। और कितने टाइम में कर देगा? 1/16 में, 1 सेकंड का 16वां पार्ट। ओके, समझ में आ रहा है? आगे देखो, however this is not instantaneous and the image remains imprinted on our retina। कब तक रहता है वो उसका प्रिंट, जिससे हम लोग प्रिंट बोलते हैं, तो फिर वो यहाँ पर ऐसा सीन है कि वो चला जाता है, इम्प्रिंट हो जाता है, हट जाता है वहां से। कितने टाइम बाद? 1/16 की बात किया, सेकेंड आफ्टर द ऑब्जेक्ट इज रिमूव। द सेंसेशन ऑन रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल। कितने टाइम? थोड़ी देर के लिए रेटिना पर वो परसिस्टेंस रहता है। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। इसे हम लोग क्या कहते हैं? परसिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, परसिस्टेंस ऑफ विजन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, ये भी आ सकता है। ओके, अब इसके बाद जो मैं चीज सिखाने वाला हूं, ये आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, पूरा लास्ट टॉपिक है। इसके अंदर जैसे हम लोग ह्यूमन आई की स्टडी कर रहे थे, तो वहां पर उसने कुछ रॉड्स एंड कोन्स के बारे में बात किया था। रॉड्स एंड कोन्स के बारे में जो उन्होंने बात किया था, तो उसके ऊपर थोड़ा वर्क करेंगे। इसके अंदर बताएगा कि रॉड शेप सेल्स होते, कोन शेप सेल्स होते, तो वो करते क्या है। ओके, सो ये पैराग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से ध्यान देना। इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, जैसे कि आप लोग को लगता है कि सम ऑफ द क्वेश्चंस इन योर बोर्ड एग्जाम आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड द सिलेबस। ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर टेक्स्ट बुक को रीड करोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि सारा का सारा कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में भी है, पूरा का पूरा कंटेंट आपके टेक्स्ट बुक में है। तो ये जो चीजें छोड़ देते हो, उसमें से क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। द रेटिना, सबसे पहले रेटिना का एग्जैक्ट वर्क देख लो। ये एमसीक्यू में ये लाइन पूछ सकते हैं, ये जो लाइन है ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। द रेटिना इन आवर आई इज मेड अप ऑफ मैनी लाइट सेंसिटिव सेल्स। लाइट सेंसिटिव सेल मतलब ऐसे सेल जो लाइट को फटाक से सेंस कर ले, फटाक से पता चल जाता है कि हाँ लाइट गिरी है, फटाक से एक्टिवेट ऐसे। ओके, आगे देखो, दिस सेल्स आर शेप, इसका शेप क्या है? शेप लाइक रॉड एंड लाइक अ कोन। अब रॉड और कोन के बारे में अगर वो बात करता है, मतलब कि वो कुछ ये और ये ऐसे के बारे में बात कर रहा है। ओके, रॉड एंड कोन्स के बारे में अगर बात कर रहा है, तो देखो कैसे रिस्पॉन्ड करती है हमारी आंखें उनको। तो सबसे पहले पता चला कि रेटिना जो है इज अ लाइट सेंसिटिव सेल, ये लाइट सेंसिटिव सेल है। आगे, द रॉड लाइक सेल रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्राइटनेस और डिमनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन, कि लाइट ब्राइट हो रही है कि लाइट डिम हो रही है। इन केस में घर में बैठा हूं, घर में आराम से बैठा हूं, अचानक से लाइट डिम हो गई,
मतलब क्या फेजेस चला गया वो तो दूसरी बात है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में वो फेज के बारे में पढ़ेंगे अलग से। बट अगर लाइट डिम हो गई तो आपको पता कैसे चला डिम हो गई, किसने बताया? तो ये जो रॉड लाइक सेल्स थे वो आपके ब्रेन को इंफॉर्मेशन देता है कि लाइट डिम हो गई है। कौन देता है? रॉड लाइक सेल्स। ओके, समझ में आ रहा है? लाइट ब्राइट हो जाएगी फिर भी आपको पता चल जाएगा कैसे, यही ले लो, इसको भी वर्क कर सकते हो। फोन ले लो हाथ में, ब्राइटनेस बढ़ा दो, कैसे पता चला? आपने किया इसलिए बढ़ाया क्या आपके ब्रेन ने बताया इसलिए पता चला? आपने किया है तो ब्रेन ने तो बताया कि रॉड का जो सेल्स होता है उन्होंने ब्रेन को रिस्पॉन्ड किया कि ब्राइटनेस बढ़ गई है आंखों पे। जब लाइट बढ़ेगी नहीं तो रेटिना पे गिरेगी कैसे? समझ रहे? आगे ध्यान दो। द कॉनिकल सेल जो कोन है, अब वो किसको रिस्पॉन्ड करता है? इट रिस्पॉन्ड टू द कलर एंड गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि मैं देख रहा हूं, मैं ब्लैक चीज देख रहा हूं, मैं व्हाइट चीज देख रहा हूं, मैं रेड देख रहा हूं, मैं येलो देख रहा हूं, मैं ऑरेंज देख रहा हूं, मैं पिंक देख रहा हूं, व्हाटएवर। तो वो कौन बताता है? ये कोन शेप सेल्स। रॉड शेप सेल लाइट का ब्राइट और डिम होना बताता है, और कोन शेप जो है वो क्या बताता है आपको? कलर, कौन सा कलर मैं देख रहा हूं। तो अभी कलर में भी बहुत सारे शेड्स होते हैं, बहुत सारे शेड होते हैं। तो आपको रेड के अगर 18 शेड रखूंगा तो आप रेड ही बोलोगे। समझ रहा है कुछ? तो वैसे कलर बताता है, कौन बताता है? कौन। द ब्रेन प्रोसेस, अभी ब्रेन का प्रोसेस क्या है? ब्रेन प्रोसेसेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, सब चीजों को ब्रेन अपने अंदर इंटरप्रेट कर लेता है। उसके बाद एंड वी सी द एक्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एक्चुअल इमेज हम लोग देख पाएंगे। ओके, तो रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू फेंट लाइट ऑल्सो बट कॉनिकल सेल्स डू नॉट। फेंट मतलब एकदम फीका, मतलब मोबाइल का ब्राइटनेस एकदम पीछे लेके चले जाओ तो भी रॉड लाइक सेल्स आपको बता देगा। और द कॉनिकल सेल्स कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली, अलग अलग करता है, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स को। तो इसका क्यों करता है? व्हेन रेड लाइट फॉल्स ऑन द आई, मतलब जब लाल लाइट हमारे आंखों पर गिरती है तो क्या होता है? द सेल रिस्पॉन्डिंग टू द रेड लाइट गेट्स एक्साइटेड मोर देन दोज रिस्पॉन्डिंग टू द अदर कलर्स एंड वी गेट द सेंसेशन ऑफ रेड लाइट। मतलब हमारी आंखें रेड लाइट को कुछ इस तरह सेंस करती है जैसा किसी और को नहीं करती। समझ रहे हैं कुछ? क्या मतलब? इसलिए तो आपके जो भी साइन बोर्ड्स बने जाते हैं उसके ऊपर रेड कलर की पट्टी लगाई जाती है। व्हेन ऑन रोड, अगर रोड पर जाओगे तो आप लोगों को पता चलता है कि वहां पर जो पट्टी बनी है वो रेड कलर है। तो रेड लाइट क्या हमारी आंखें फटक से सेंस कर लेते हैं, जिससे पता चल जाता है वहां पे खतरा है। Whenever there is a danger, वहां पर भी वो लोग रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमारी आंखें फटक से सेंस कर ले। समझ में आए रेड आइज का क्या प्ले है? तो वैसे ही आपका रेड लाइट उसको सेंस कर लेता है। आगे बाकी दूसरे लाइट्स को सेंस नहीं करता है बट रेड लाइट को अच्छे से सेंस कर लेता है। सेकेंडली दिस पर्सन, सॉरी यहां पर देखो, सम पीपल्स लैक कॉनिकल सेल्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्रेन में, मतलब ब्रेन ही बोल रहा हूं मैं, उनके बॉडी में जो कॉनिकल सेल्स होता है आंख के पास वो थोड़े से कम होते हैं या फिर ना के बराबर होते हैं। तो वो लोग कलर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। उनके कॉनिकल सेल्स रिस्पॉन्डिंग टू द सर्टेन कलर, द पर्सन कैनॉट रिकॉग्नाइज दोज कलर्स और कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स। ये एक तरह का डिफेक्ट है। इसमें आप लोग में क्या होता है, पब्लिक जो भी पीपल है ऐसे, उनको अच्छे से वो कलर को डिफाइन नहीं कर सकते कि ये कौन सा कलर है। तो उनको रेड, ग्रीन, येलो में भी डिफरेंस हो जाता है। ओके, दिस पर्सन आर सेड टू बी कलर ब्लाइंड। इनको क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंड। मतलब ये कलर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। रीजन कॉनिकल सेल्स ना होना। कॉनिकल सेल आपको कलर बताता है, वो नहीं होंगे तो आप चुन नहीं पाओगे। अगर चुन पा रहे हो तो वेल एंड गुड, कॉनिकल सेल्स अच्छे हैं आपके। अपार्ट फ्रॉम बी नॉट बीइंग एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट कलर्स, देयर आई साइट इज नॉर्मल। उनके बाकी के सारे भी जो भी आई साइट्स है वो नॉर्मल होते हैं। तो यहां पे हम लोग ने सीख लिया पूरा कोन एंड रॉड्स के बारे में, शेप विथ रिस्पेक्ट टू रेटिना। और यहां पर हो जाता है हमारा पूरा का पूरा लेंसेज चैप्टर कंप्लीट। हम लोगों ने 4 के 4 लेक्चर में पूरा लेंसेज चैप्टर को खत्म कर दिया है। नाउ इट्स योर वर्क टू स्टडी द होल सेशन एंड मेक पॉइंट्स। आप लोग पॉइंट्स बनाओ। इसमें मेक श्योर करना कि आप लोग डिफेक्ट्स, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई, ये सब के बारे में अच्छे से पढ़ो। यूज ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस इन अ ईयर, एक साल ऐसा हुआ था जहां पर
कॉन्वेक्स लेंस के बारे में उन लोगों ने 5 मार्क में एक क्वेश्चन पूछ दिया था, बोर्ड ने पूछा था। तो ये लेंसेज चैप्टर अच्छा ही है, इसके मार्किंग स्कीम्स आपको भेज दी जाएगी। ओके, सो आपको करना क्या है, आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर को अच्छे से देखना है, समझ लेना है, और विद इन अ वीक टिल नेक्स्ट वीक यू विल बी हैविंग अ टेस्ट सीरीज by Reddy's classes. Hope you all are safe. So thank you for watching.